आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को फूल और फल के बारे में पढ़ा दिया था, तना के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे जड़। देखिए, जड़ होता क्या है। जड़ का जो विकास है, देखिए जड़ का जो विकास होता है, मान लीजिए कोई बीज है, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक ऊपर की ओर निकलता है, एक नीचे की ओर निकलता है। तो ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रांकुर, प्रांकुर बोलते हैं, या इसे पलमूले कहा जाता है। और नीचे की ओर जो आता है उसे बोलते हैं मूलांकुर, उसे बोलते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर को हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका विकास किससे होता है, मूलांकुर। इसीलिए जड़ को मूल भी कहा जाता है। जड़ को क्या कहते हैं भाई, मूल भी। तो कहीं कहीं जड़ लिखा रहेगा या मूल भी लिखा रहता है। अब इसमें देखिए, इसका विकास तो हम समझ गए कि विकास किस चीज़ से होता है भाई। कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जड़ का विकास किससे हुआ है, तो मूलांकुर से हुआ है, मूलांकुर से हुआ है। अब आगे देखिए, इसका काम क्या होता है, जड़ का मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है। तो कार्य पूछा जाएगा तो काम होता है इसका पौधे को यांत्रिक सहायता देना। जड़ का मेन काम क्या है, पौधे को सीधा रखना, पौधे को सीधा रखना। तो ये पौधे को यांत्रिक सहायता देता है, पौधों को यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता। अच्छा, ये जियोट्रॉपिक होता है कि फोटोट्रॉपिक। तो तने वाले में मैंने बताया था कि तना जो होता है वो फोटोट्रॉपिक होता है, जो सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़े उसे क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक हो जाएगा, क्योंकि धरती के अंदर बढ़ता है ना, धरती को जाता है, तो इसे जियोट्रॉपिक कहा जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो जड़ होता है, जड़ के नीचे यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, ये मान लीजिए इसका जड़ है, तो ये मेन जड़ होता है, पौधे में एक मेन जड़ होता है। और यहाँ पर एक कैप जैसा दिखेगा आपको, इसको रूट कैप कहा जाता है, उसको रूट कैप बोलते हैं। इसका काम होता है पौधे जो होते हैं उनको अंदर ले जाना, यानी कि मिट्टी खोदना। इसका मेन काम क्या होता है, मिट्टी खोदना। तो रूट कैप यहाँ पे पाया जाता है, इसका काम सिर्फ मिट्टी खोदना है। इसका काम जल को सोखना नहीं है। देखिए, जल को सोखना इसका मेन काम है। ये जो रूट हेयर होता है ना, रूट हेयर, इसको बोलते हैं रूट हेयर, जो बगल से निकला हुआ रहता है, उसका काम है पानी को सोखना। लेकिन मेन जो जड़ होता है उसको मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़। इसी में नीचे लगा रहता है रूट कैप, उसका मेन काम होता है मिट्टी को खोदना। तो ये मिट्टी को खोदता है। अब देखिए, ये आप जड़ देख रहे हैं, ये सिंपल जड़ है, सिंपल जड़। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब घना जड़ मिलेगा, घना जड़। इसको फाइब्रस कहा जाता है। तो फाइब्रस भी बोल सकते हैं। रूट जो होता है ना, एक तरह से फाइब्रस भी, जब ये घना हो जाता है ना उसको फाइब्रस कहा जाता है। लेकिन सिंपल होता है तो रूट कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन और भी कुछ जड़ें पाई जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 ही प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रकार, जड़ों के प्रकार। एक मिनट, देखिए जड़ के प्रकार। जड़ के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से 4। पहला प्रकार देखिए, जड़ का जो पहला प्रकार होता है उसे मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ या टैप रूट कहा जाता है। मूसला जड़ ये हर पौधे में पाया जाएगा। मूसला जड़ जो होता है ये हर पौधे में पाया जाता है। जैसे कोई भी पौधा है तो उसके नीचे जो सीधा गया हुआ होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। तो ये लगभग दुनिया के हर पौधे में ही पाया जाएगा, सब पौधे में पाया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो पौधे जल में उगने वाले होते हैं उसमें मूसला जड़ नहीं पाया जाता है। मतलब उसमें टैप रूट या टैप मतलब होता है ना, टैप रूट नहीं होता है, उसका काम ही नहीं होता है, अंदर जाना ही नहीं है खोद करके मिट्टी का। या कैप रूट नहीं पाया जाता है, तो कैप वाला उसमें नहीं पाया जाता है। तो मूसला जड़ लगभग दुनिया में सभी पौधे में पाया जाता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया का कोई भी पौधा ले सकते हैं। कोई भी पौधा, आम, नीम, जामुन, बरगद, कोई भी पौधा है उसके अंदर में जाएगा। ये मेन जड़ होता है जो सीधा रखने का काम करता है, तो सब में पाया जाएगा। जैसे देखिए, ये मूसला जड़ है, ये सब क्या है, मूसला जड़ है, तो सब पौधे में पाया जाएगा, नीचे का जड़। उसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट। टैप रूट भी ध्यान रखिएगा। दूसरा जड़ देखिए, दूसरा होता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं अवरोही जड़, अवरोही जड़, या इसे क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। क्लाइंबिंग रूट, देखिए क्लाइंबिंग रूट क्या होता है,
ये जैसे इसका जो जड़ होता है, जड़ के अलावा ये पाँव जैसा ये चढ़ने लगता है, दीवार पकड़ के चढ़ जाता है, वैसे को हम लोग क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि क्लाइंबिंग रूट यानी कि अवरोही जड़ का उदाहरण कौन सा है। तो आरोही जड़, अवरोही नहीं, इसको आरोही कर लेंगे, आरोही होता है आगे बढ़ता है ना। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि ये मनी प्लांट हो गया। मनी प्लांट क्या है, ये दीवार को पकड़ के ऊपर चढ़ता है, या बीटल जिसको बोलते हैं, बीटल या पान का पौधा बोल सकते हैं, पान का जो पौधा होता है वो इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो मनी प्लांट को ध्यान रखिएगा, मनी प्लांट एक प्रकार का क्या है, अवरोही जड़ का उदाहरण है, आरोही जड़ का उदाहरण। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे कि एक होता है अधिपाद जड़। अधिपाद जड़ इसको कहते हैं एपिफाइटिक, एपिफाइटिक कहा जाता है। ये कैसे जड़ होते हैं, देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनके ऊपर से पौधा निकल जाता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर से पौधा निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपाद जड़ बोलते हैं। उनको ध्यान रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे अधिपाद जड़ का उदाहरण है, ये एक पौधा गया हुआ है, एक पौधा गया हुआ है, इसी में से एक पौधा निकल रहा है, यहाँ से एक पौधा। देखिए ये हानि नहीं पहुँचाता है, ये जो पौधा निकला हुआ है उस पौधे को हानि नहीं पहुंचाता है, बस ये अपना मतलब जो जीवन जीने के लिए होता है वो बाहर से नमी को ग्रहण कर लेता है, इससे इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो वैसे पौधों, वैसे जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपाद जड़। तो एग्जाम्पल में पूछ देता है, उसको ध्यान रखना है। अब देखिए चौथा होता है, उसको बोलते हैं अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़, अपस्थनिक। देखिए अपस्थनिक जड़ क्या होता है, अपस्थनिक जड़ जो होता है ये एक तो ये बहुत ज़्यादा घना होगा, और ये दो टाइप के पाए जाते हैं। अपस्थनिक जड़ को एडवेंटेटियस कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एडवेंटेटियस कहा जाता है। ये दो तरीके का पाया जाता है। एक जो जड़ होता है एडवेंटेटियस में दो प्रकार के आता है, एक वो आता है स्तंभ, एक को कहते हैं स्तंभ जड़, और एक को कहते हैं अवस्तंभ, अवस्तंभ। अब देखिए दोनों में एग्जाम्पल बढ़िया समझ लीजिए। स्तंभ क्या होता है, स्तंभ जो एकदम 90 डिग्री पर सीधा हो, 90 डिग्री पे जो सीधा रहता है उसको स्तंभ कहते हैं, जो बाहर से निकला हुआ होता है, मेन जड़ से उसको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये बरगद का पेड़ है, तो बरगद का मेन जड़ तो जो मूसला जड़ है वो तो नीचे है भाई, लेकिन ऊपर से ये लटका हुआ है, ये 90 डिग्री पे देखिए इसको सहारा देने का काम कर रहा है, मतलब बरगद का पेड़ को सहारा देने का काम कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, एकदम सीधा खड़ा है, इसलिए ये कैसे जड़ का उदाहरण है भाई, स्तंभ जड़ का उदाहरण है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके साइड से निकले हुए होते हैं, लेकिन तिरछा निकले हुए होते हैं, तिरछा, उनको बोलते हैं अवस्तंभ। जैसे आप यहाँ पे मक्का का पौधा देख लीजिए, मक्का का जो पौधा है ये, इसमें ये साइड से निकला हुआ है, मेन जड़ तो गया है, देखिए ये मेन जड़ यहाँ से नीचे गया है, इसको तो भाई मूसला जड़ कहेंगे, हर पौधे में होता है मूसला जड़, लेकिन इसके साइड से देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, ये साइड से पकड़े हुए है। क्योंकि देखिए ये इसमें क्यों पाया जाता है, क्योंकि मक्का, जब तक मक्का उसमें नहीं निकलता है भाई तब तक वो सीधा रहेगा, लेकिन जैसे मक्का उसमें निकल जाता है, फट जाता है मक्का, तो वो गिरने का डर रहता है, जिसके वजह से इसको साइड से सहारा देने के लिए ये लगा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अवस्तंभ। जिससे गन्ना भी हो गया, तो गन्ना में भी देखिए गन्ना का तो मेन जड़ मूसला जड़ अंदर से गया होगा, लेकिन साइड से कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, साइड से ऐसे निकला हुआ है। तो ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं, मतलब अवस्तंभ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए अपस्थनिक जड़ दो प्रकार का होता है। अपस्थनिक जड़ का एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, और ये भी हो जाएगा। तो ये अपस्थनिक जड़ में कौन से जड़, तो स्तंभ जड़, और ये अवस्तंभ हो जाते हैं। ये दोनों अवस्तंभ है क्योंकि ये तिरछा निकले हुए हैं साइड से, और सीधे जो निकला हुआ है सहारा देने का काम करता है, वो कौन सा होता है, स्तंभ होता है। समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो खाने में यूज किए जाते हैं, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए ये सब जो जड़ आप देख रहे हैं ना, ये सब खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, खाने योग्य। एग्जाम में पूछ जाता है, या इसको मॉडिफाइड रूप कहा जाता है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड रूट। इसको रूपांतरित जड़ भी कहते हैं, रूपांतरित भी बोल सकते हैं, रूपांतरित जड़ एग्जाम में पूछ देता है। देखिए मॉडिफाइड रूट में क्या है कि कुछ ऐसे तना होते हैं, स्टेम होते हैं, कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा कि आलू क्या है,
आलू जड़ है कि तना है, तो वो मैंने तना वाले में पढ़ा दिया था आप लोगों को कि तना कौन कौन सा होता है, तो वो सब समझ गए होंगे वहाँ से। और ये है जड़, ये जो 4 मैंने यहाँ पे दिखाया है ये जड़ है। देखिए गाजर, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो जिसका भाग चोख रहेगा मतलब नीचे की ओर, वो धंसने की ओर होगा, वो समझ लीजिएगा कि वो जड़ होता है। जो चोख निकला हुआ रहेगा वो क्या है, वो एक तरह से समझ लीजिए कि जड़ होता है। जैसे आप देख लीजिए गाजर में नीचे की ओर निकला हुआ है, ये नीचे की ओर जो चोख निकला हुआ है इसको क्या कहेंगे, एक तरीके से जड़ है। मूली भी क्या है, मूली में भी चोख होता है भाई, ये भी एक प्रकार का जड़ है। ये देखिए आलू जो होता है ना, आलू तो एकदम मतलब उसमें चोख नहीं होता है भाई, वो तो इस तरीके का होता है, आलू तो इस तरीके का होता है, तो वो तो तना हो जाएगा। लेकिन ये स्वीट पोटैटो है, इसको कन कहा जाता है, तो ये मीठा होता है। ये कैसा होता है, जो कि इसमें भी चोख निकला हुआ होगा, तो ये सब क्या होता है, ये समझ लीजिए कि एक तरीके से जड़ है। यहाँ पे भी देख लीजिए सलजम भी क्या है, सलजम में भी चोख निकला हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, चुकंदर का ही भाई है सलजम, तो एक ही तरीके का होता है। इसमें ये सब क्या है, जड़ के उदाहरण है। तो ये सब ध्यान रखना है, इतनी बातें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।